अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है। आपको पता है कि ऑर्गन से मिलके ही एक सिस्टम जो है वो डेवलप होता है, जिसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें है नोज़, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वोलाई। ठीक है, ये वो ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हमारे नोज़ से। नोज़ से हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नोज़ में यहाँ पर आपके दो सुराख होते हैं। ठीक है, इन दो सुराखों को कहते हैं नोस्ट्रल। और बास लोग जो हैं वो मुंह से भी सांस लेते हैं। ठीक है, माउथ से। तो ये नोज़ और माउथ दोनों हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन गैस अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस हम इनहेल करते हैं थ्रू आवर नोज़ के ज़रिए हम अंदर लेकर जाएंगे। अब ये गैस यहाँ से, ऑक्सीजन गैस कहाँ से ट्रैवल करती जा रही है, ये देखें आप, यहाँ से जाएगी। ये एक पाइप बना हुआ है। ठीक है, ये आपकी यहाँ ओरल कैविटी, ये आपकी ओरल कैविटी है और ये है आपका फेरेंक्स से होती ऑक्सीजन गैस फेरेंक्स से होती हुई ये इधर लैरिंक्स होता है वॉइस बॉक्स। ठीक है, जो हमारी साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, हमें स्पीकिंग पावर देता है, हम लैरिंक्स के थ्रू हम बोलते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन गैस यहाँ से होती है, इस पाइप में आएगी। ये पाइप आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये क्योंकि पाइप की तरह का होता है इसलिए इसको, और यहाँ से हवा नहीं जाना होता है इसलिए इसको विंड पाइप कहते हैं या ट्रैकिया, यहाँ ये इसको कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दो लंग्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक जो हमारे लेफ़्ट साइड पर होता है उसको लेफ़्ट लंग, और जो हमारे राइट साइड पर होता है उसको राइट लंग कहते हैं। अब क्या होता है कि हवा जब यहाँ पहुँच जाती है हमारे लंग्स तक तो वो फिर क्या करती है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर हम यहाँ पर इसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेकर, देखिए इसका अगर हम छोटा सा क्रॉस सेक्शन दें तो ये एक आपको यहाँ पर इस छोटी डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है, इसको एल्वोलाई कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें बहुत सी वेन्स होती हैं जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड उन पार्ट्स पर जाएगा जहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, अब उस फूड पार्टिकल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसने आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी देनी है। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब पूरी बॉडी से होता हुआ, अब जब ये आपकी पूरी बॉडी में जा रहा होता है तो आपकी बॉडी में बहुत से रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, उस टाइम इन रिएक्शंस की वजह से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वेसल्स के ज़रिए, इन ब्लड कैपिलरीज के वेन्स के ज़रिए आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करके आपके आ जाती है वापस लंग्स में। ठीक है, अब ये लंग्स में आने के बाद क्या करेगी, दोबारा विंड पाइप में जाएगी। ठीक है, विंड पाइप के थ्रू होती हुई ये आपके नेज़ल कैविटी से, नोस्ट्रिल से आपके ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करती है। तो ये होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा एक और भी यहाँ पर होता है, इसके ये लंग्स के नीचे आप देख रहे हैं ये होता है डायाफ्राम। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं जिसको कहा जाता है डायाफ्राम। ठीक है, ग्राम में आप देखें यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक रिब केज, ये जो आपकी पसलियाँ हैं। ठीक है, इसको रिब्स कहते हैं। इन रिब्स के अंदर आपके लंग्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हैं। ठीक है, यानी कि इन रिब्स ने आपके, क्योंकि आपके बहुत सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो इन सॉफ्ट ऑर्गन की प्रोटेक्शंस के लिए यहाँ पर ये अल्लाह ताला ने रिब्स बनाई हैं। ठीक है, पसलियाँ हैं जो इसकी प्रोटेक्शन करती हैं। अब इसके नीचे आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है डायाफ्राम। ठीक है, इसको डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम का क्या, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो डायाफ्राम्स जो हैं वो नीचे की तरफ थोड़ा, जब आप सांस लेते हैं अंदर की तरफ, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका पेट थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है। उससे क्या, वो किस लिए होता है कि ये डायाफ्राम जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो फिर आपका ये डायाफ्राम जो है ऊपर की तरफ वापस आ जाता है। हमने आज स्टडी किया रेस्पिरेटरी सिस्टम ने, देखा कि हमारे पास जो ऑर्गन्स होते हैं वो नोज़, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वोलाई। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है, फूड को लेकर जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ वहाँ पर रिएक्शंस होते हैं। और यहाँ पर हम एक और देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है डायाफ्राम। ठीक है, इस डायग्राम को देखते हैं हम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
रिब्स हैं, ठीक है, हमारा जो लंग्स हैं उनकी प्रोटेक्शंस के लिए अल्लाह ताला ने पसलियाँ बनाई हैं, इन जिनको रिब केज कहा जाता है, ठीक है। ये रिब्स होती हैं, एक केज की तरह बनी होती हैं और ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। अब जब और इसके यहाँ नीचे देखें, इसको नीचे वाले हिस्से को कहते हैं डायाफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस इनहेल करते हैं यानी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो ये डायाफ्राम जो है ये नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है, और आपका पेट जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। फिर जब हम सांस एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है और पेट दोबारा पीछे चला जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम है जो हमने आज जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो हमने आज ये डिस्कस किया रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हमने देखा कि ऑक्सीजन गैस कैसे हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है, ठीक है, और हमारी बॉडी के उन पार्ट्स में जाती है जहाँ पर सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं या जहाँ पर फूड की ब्रेक डाउन हुई होती है, ठीक है। वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो तमाम एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है, ठीक है। और जब ये हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं वहाँ पर होते हैं। उन रिएक्शंस की वजह से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, दोबारा वापस लंग्स में आती है और लंग्स से होती हुई विंड पाइप के थ्रू बाहर हम इसको एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।